मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। बाढ़ प्रभावितों को राहत और बचाव कार्य की करेंगे समीक्षा। हरिद्वार में बाढ़ से हुआ है काफी नुकसान। चमोली हादसे में सीएम के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को देखने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कंपनी ने अपर सहायक अभियंता को किया निलंबित। मौसम का सितम बरकरार। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में बारिश का अलर्ट। गैरसैंण कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। काली माटी के पास सड़क धंसने से रास्ता पूरी तरह बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। भारी बारिश के चलते आपदा राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम धामी बाढ़ की समीक्षा करेंगे। हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में समीक्षा बैठक होगी। तो आज दौरा हरिद्वार का है। बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते आपदा राहत बचाव कार्यों की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सीएम धामी बाढ़ की समीक्षा करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। भारी बारिश के चलते आपदा राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम धामी बाढ़ की समीक्षा करेंगे। बता दें कि बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो लगातार बारिश जारी है और भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है और आपदा राहत बचाव कार्यों की समीक्षा खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी बाढ़ की समीक्षा करेंगे। हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में समीक्षा बैठक भी लेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। भारी बारिश के चलते आपदा राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम धामी बाढ़ की समीक्षा करेंगे। हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि भारी बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते आपदा राहत बचाव कार्यों की समीक्षा खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सीएम धामी बाढ़ की समीक्षा करेंगे। हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में समीक्षा बैठक करेंगे। इसी को देखते हुए ये दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफी महत्वपूर्ण। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, आज हरिद्वार दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में आपदा राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। क्या कुछ नुकसान हुआ है? ये आपको बता दें कि जिस तरह से अभी यहाँ पर काफी भारी संख्या में जो है बारिश लगातार हो रही थी, इसके साथ ही जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के कई जिलों में जो है यहाँ पर राहत बचाव कार्यों को लेकर के भी जो है यहाँ पर पहले भी समीक्षा की जा चुकी है और सीएम खुद जो है आपदा कंट्रोल रूम जो जाकर के जो है इस दौरान उन्होंने यहाँ पर सारी चीजों का जायजा भी लिया था। इसके चलते आज आपको बता दें कि आज हरिद्वार सीएम धामी पहुंच रहे हैं, जहाँ पर पहुंचकर वो उच्च अधिकारियों के साथ राहत बचाव कार्यों को लेकर के जो है इसकी समीक्षा बैठक वहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल विनय, इसके साथ ही समीक्षा बैठक भी होगी। तो बैठक में क्या कुछ हो सकता है जो आपदा राहत बचाव के लिए अभी क्या तैयारी है फिलहाल वहां पर? जी देखिए, आपको बता दें कि अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में जो है आज ये बैठक समीक्षा बैठक वहां पर होनी है। और तैयारियों की अगर बात करें तो जो है जिस तरीके से वहां पर जल भराव हुआ था, जगह जगह जल भराव हुआ था, बाढ़ जैसे हालात उस दौरान जो है यहाँ पर बन चुके थे, तो उसको लेकर के काफी नुकसान भी जो है वहाँ पर देखने को मिला था, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे। और आज उसी को देखते हुए जो है
आज फिर से सीएम धामी ने वहां पर समीक्षा बैठक की है, जिसमें जो भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, क्या कुछ उसको लेकर के यहाँ पर किया जा रहा है, या आगे का राहत बचाव कार्यों को लेकर के उसमें क्या कुछ विशेष रहेगा, इस सब चीजों को जो है इस बैठक में यहाँ पर रखा जाएगा और आगे की स्थितियों को भी जो है इसमें जाना जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया विनय आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं चमोली से खबर, जहां कर्णप्रयाग गैरसैंण राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। काली माटी के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा है। राजमार्ग अवरुद्ध होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हुई है। बता दें कि काली माटी के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा है, जिसकी वजह से काफी परेशानी आवागमन में लोगों को हो रही है। राजमार्ग अवरुद्ध होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। तो कर्णप्रयाग गैरसैंण राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। काली माटी के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा है। राजमार्ग अवरुद्ध होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हुई है और आवागमन में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काली माटी के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसने से ये मार्ग बाधित हुआ है। बता दें कि राजमार्ग अवरुद्ध होने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कर्णप्रयाग गैरसैंण राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। तो काली माटी के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंसा, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। कर्णप्रयाग गैरसैंण राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावन मेले के बाद अब एक बार फिर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। उप जिला अधिकारी के आदेश पर तहसीलदार टीम के साथ गौघाट पर हाथी पुल पहुंचे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 दुकानों को तोड़ा गया। हालांकि अतिक्रमणकारियों का कहना था कि अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट द्वारा उक्त स्थान पर दुकान बनाकर रख दी गई है और जिसका किराया कोर्ट में जमा किया जाता है। वे अपने हक के लिए कोर्ट जाएंगे। मानसून की मुसीबतें सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवरों के लिए भी काफी जोखिम भरी है। पालतू कुत्तों के लिए पिस्सू और जल जनित रोग, फंगल इन्फेक्शन, टिक फीवर और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। देहरादून के निवासी महंगी ब्रीड के पालतू पेट्स रखना पसंद करते हैं और मानसून में इनकी देखभाल करने के लिए वेटरनरी डॉक्टर पूजा कर्णवाल जानकारी दी है कि उनका कहना है कि बारिश का गंदा पानी पीने से कुत्तों में हल्के से गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि मानसून में उन जगहों पर अपने कुत्तों को ना घुमाएं जहां पानी भरा हो। इन दिनों क्लिनिक में रोजाना टिक फीवर से संक्रमित केस आ रहे हैं। यह एक प्रकार से कुत्तों में डेंगू की तरह होता है, जो कभी कभी कुत्तों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। आजकल जैसे ये सीजन में ले लो तो टिक फीवर के केसेस आ रहे हैं। टिक फीवर को अगर आप ह्यूमन साइड से समझना तो समझो कि एक तरह का डेंगू होता है। जैसे डेंगू मच्छर काटने से होता है, वैसे ही टिक बाइट से होता है और ये बहुत ज्यादा डेडली भी होता है, क्योंकि इंसान को ना थोड़ा सा भी दर्द होता है या कुछ इश्यू आ रहा था फीवर, तो वो बोल सकता है। लेकिन ये लोग बोलते नहीं। जब तक खाना खा रहा तो ओनर समझता है कि ठीक है ये, तो जब तक वो कभी कभी तो कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जानलेवा भी हो जाती है, क्योंकि वो सारे ही सिस्टम को शट डाउन करने लगता है टिक फीवर। बागेश्वर जनपद में मानसून के कारण सड़कें खराब हो गई है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। अधिकांश सड़कें टूट चुकी है और सड़कें नालों में तब्दील हो गई है। स्कूल के छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि तेज बारिश में ऐसे स्कूल बंद कर सकते हैं जहां छात्रों को स्कूल आने जाने से परेशानी हो रही है। चमोली हादसे में 16 लोगों की मौत से पूरा उत्तराखंड गमगीन है और इन मौतों को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। इस दौरान देहरादून के
ऐसे हॉल चौक पर कांग्रेसियों ने राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। देखिए, चमोली जिले में जो एक घटना घटित हुई है, बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं ये लापरवाही के कारण हुआ है। हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण में न्यायिक जांच की जाए। जिन लोगों ने लापरवाही करी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जांच को एक टाइम बाउंड करें। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, भले वो नगामी गंगा परियोजना के कर्मचारी हों, यूपीसीएल के हों, जल संस्थान के हों, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हों, इनमें बहुत तालमेल की कमी पाई गई है, जिसकी वजह से घटना घटित हुई है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग घायल हुए हैं उनको 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं जो है भविष्य में घटित ना हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही पुलिस मैदान गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने चमोली हादसे में हताहत होमगार्ड के 3 जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना में हताहत हुए हैं उन सभी को अपने स्थान और उनके पारिवारिक जनों को सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। घटना हुई उसके बाद 6 लोगों को जो घटना में घायल हुए हैं किसी के सेम से रिफर किया गया था। मैं शाम को कल वहाँ उनसे भेंट करने गया हूँ। उनका उपचार उसी प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली में हुए भीषण सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हादसे के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल पंपिंग स्टेशनों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं और पेयजल सचिव अरविंद हयांकी ने 1 हफ्ते के भीतर संबंधित विभागों से रिपोर्ट देने को कहा है। सचिव के आदेश पर अब चंपावत जिले के सभी पंपिंग योजनाओं का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, जिसके लिए डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि चमोली हादसे को देखते हुए तथा शासन के आदेश पर सुरक्षा की दृष्टि से जिले में जल संस्था व सिंचाई विभाग व अन्य सभी योजनाओं के प्लांटों का इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट करवाया जा रहा है। हमारे जो कुल 23 ट्यूबवेल और सरफेस पंपिंग स्कीमें संचालित हैं, उन सभी में हमारे पास सुरक्षा के जो है पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। चाहे जो है इंसुलेशन का है, चाहे ड्रेनेज का सिस्टम है, पानी का अगर पंपिंग प्लांट लीक होता है कुछ ऐसा होता है, सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। फिर भी अभी जो शासन के आदेश आए हैं कि उनके सेफ्टी ऑडिट इनका करा लें, तो किसी एजेंसी से हम जो है इसमें शीघ्र इनमें सेफ्टी ऑडिट कराएंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराएंगे। उसमें फिर जो भी निर्देश हमें जो कमियां अगर कुछ पाई जाएंगी तो उनको हम सुधार करेंगे। पूर्व में भी सेफ्टी को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर निर्देश दिए जाते रहे हैं और कल का जो दुखद हादसा हुआ है उसमें शासन ने भी निर्देश दिए हैं, सचिव सर ने निर्देश दिए हैं सभी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि वो तत्काल सेफ्टी ऑडिट एक रूटीन में भी इनको कराना होता है, बट जो हादसे को देख के इनको अब अर्जेंट मोड में सेफ्टी ऑडिट कराने हैं और सभी जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको निर्देशित किया गया है और जल्द से जल्द ये सेफ्टी ऑडिट कराए जाएंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास भिकियासैंण में बीजेपी रानीखेत जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट के आवास पर 72 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है। भाजपा जिलाध्यक्ष रानीखेत लीला बिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित द्वारा हाट के युवाओं ने संजय शाह के नेतृत्व में 72 युवाओं ने भाजपा का दामन थामा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की जनता ने वर्ष 2014 से लगातार भरोसा जताया है। उन्होंने विकास कार्यों से ऐसा लगता है कि नव भारत का निर्माण हो रहा है। इस राष्ट्र निर्माण के कार्य आए दिन पार्टी या दलों के भाजपा का दामन थाम रहे हैं।
गदरपुर के पिपलिया नंबर 1 गांव में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार का लगातार प्रयास है कि स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए बिना ब्याज के ऋण तथा अन्य योजनाएं हैं। कुक्कुट पालन, डेयरी पालन तथा अन्य तरह के उत्पादों को बेचने के लिए मार्केट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के निर्देश है कि स्व सहायता समूह को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। समूह के लिए हमेशा उत्तराखंड सरकार ने काम किया है। धन सिंह रावत जी का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कोऑपरेटिव के माध्यम से समूहों को 3-3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम किया। हमारे विभाग से मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी में हम समूह के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। उनको जोड़ के उनके रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। तो एक कोशिश है लगातार कि जो मातृशक्ति है उनको और सशक्त बनाया जाए। जो माननीय मोदी जी की सोच है कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आगे लाया जाए, ये सरकार उसी पे समर्पित है और लगातार उसी तरह की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती चमोली हादसे के बाकी सभी 5 घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि एम्स ऋषिकेश में घायलों को मानसिक दबाव से मुक्त करने और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंतर्गत जांच पूरी हो जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्भाग्यवश घटना हुई है। इसमें चमोली जनपद में कई लोग गंभीर घायल हुए, तो उनको तत्काल रूप से हमने एयर ऑपरेशन एक्टिवेट करके एम्स ऋषिकेश शिफ्ट किया। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के निर्देश जारी किए। उसके क्रम में हमने यहाँ पर जिलाधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया। उस जांच का उद्देश्य यही होगा कि 1 सप्ताह के अंदर जो इस गंभीर घटना के कारण है इनका हम पता लगा सकें। साथ ही साथ जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस घटना के लिए उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो उसको भी इसको कंसिडर किया जाएगा। और वैसे तो अब ये जो 5 लोग घायल हुए थे वो अब बिल्कुल खतरे से बाहर बहुत, लेकिन एक बार ये था कि भाई उनको एम्स में भी चेकअप कराया जाए और फिर 2-4 दिन में उनकी छुट्टी हो जाए। इसलिए हमने थोड़ा उनको एम्स में भेजा है और उन्हीं से मरीजों से बातचीत करके भेजा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो ठीक होकर वो अपने घर वापस। जोशीमठ व्यापार संघ के व्यापारियों ने करंट हादसे में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और मुख्य बाजार को आधा दिन के लिए बंद रखा। व्यापारियों ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। बता दें कि चमोली के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट लगने से करीब 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने करंट हादसे में घायलों का हालचाल पूछा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शोक संतप्त परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। चमोली बाजार के पास अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए। बहुत ही दुखद घटना है और जो हमको छोड़ के चले गए हैं उनकी आत्मा की परम शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। जो बीमार हैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विश्वास दिलाया है कि जो छोड़ के हमें चले गए उनके पूरे परिवार की सहायता की जाएगी और उचित मुआवजा निश्चित रूप में उनको मिलेगा और पूरे चिकित्सा का प्रबंध कर रखा है। और जो यहाँ पर हॉस्पिटल में जो 5 रोगी हैं उनमें से जिसकी भी आवश्यकता होगी सबके स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की है। सरकार इस समय सबके साथ खड़ी है, जो जिनका हादसा हुआ है उनके साथ खड़ी है। इस दुख की घड़ी में आपके साथ हम खड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान और जिला अधिकारी अभिषेक रुहेला ने अतिवृष्टि से प्रभावित भटवाड़ी ब्लॉक के जखोल, गोरसाली आदि गांव का दौरा कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्र में भूस्खलन से सुरक्षा तथा राहत के उपाय अविलंब सुनिश्चित किए जाने से
संबंध में अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। अधिकारी हैं उनकी टीम के द्वारा जखोल गांव का जो भगवान की कृपा से बाल बाल लोग बच गए और चारों तरफ जो सड़क में जो मलबा फैल गया उससे चारों तरफ काफ़ी नुकसान हुआ और उसको देखने के लिए और आपदा से हुई क्षति को देखने के लिए जगह जगह जो सड़कें बंद है वो तत्काल खुले, इसके लिए आज पूरा निरीक्षण किया गया और तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आपदा के समय सब जितने भी अधिकारीगण हैं वो बिल्कुल जो है चुस्त और दुरुस्त से जनता के हित में काम करें। जखोल गांव में बीते रोज एक बादल फटने की घटना हुई थी और उसके कारण जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों को क्षति हुई है और स्थानीय लोगों से मिलने के लिए यहाँ पे जिले के अधिकारियों के साथ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि बिजली, पानी, सड़क आदि का जो नुकसान हुआ है उस पर कार्रवाई जल्दी कर। नए चिन्हीकरण एवं पेंशन को लेकर आज जिला अधिकारी कार्यालय पर राज्य आंदोलनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों का कहना है कि विगत 3 महीनों से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, साथ ही नए लोगों का चिन्हीकरण नहीं हो रहा है, जिस पर जिला अधिकारी एवं स्थानीय विधायक ने आंदोलनकारियों से वार्ता कर उनकी मांगों का जल्द निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। हमारे कोई सुने नहीं होना, हम दे देते थके गया हो, हमारे क्या कुछ नहीं होने सुने पात हम सुधी এখন उना तो क्या फायदा माता है हमारे पिंछे लाने नहीं रहे हमारे तो तुम ते आस औलाद पछा खाना वाए वो कोई कुछ सुने पात नहीं करना इन अच्छी होता वो परसा सदमा कुछ भी नहीं साथ ही नहीं कुछ करना ये होता हम दूर पीछे न उड़े अपना कागज जो बड़े बड़े काम थकी गया हम तो गरीब आदमी पहली भैया हमारे कोई सुना ही नहीं कर। स्थानीय निकाय हैं और पशुपालन विभाग है उनको निर्देशित किया गया है कि पशुओं के जो ओनर हैं, स्वामी हैं, उनका पता लगाया जाए और पशुओं को वापस भेजा जाए। साथ ही जो गौशालाएं हैं स्थानीय निकायों की वहाँ भी पशुओं को रखा भी जाता है और जहाँ जहाँ पे भी और अधिक पशु रखे जा सकते हैं उसमें भी स्थानीय निकाय इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही जनपद में और नई गौशालाएँ बनाने के प्रस्तावों पर भी कार्रवाई गतिमान है, तो आगे आने वाले समय में इस समस्या से निजात मिलेगा। आज यहाँ पर बैठक थी, उसमें लगातार राज्य आंदोलनकारी की जो समस्या थी उसका लगातार निस्तारण किया जा रहा है। जो उनके आश्रितों को पेंशन मिलने का मामला था उसको लगातार चिन्हीकरण करके जो है पेंशन दी जा रही है और ऐसे कई मामले थे, चाहे डुन्ना था, चाहे चिन्याली था, चाहे भटवाड़ी था और कई लोगों को पेंशन मिल चुकी है। और पुनः दोबारा जो नए चिन्हीकरण में जो मानक उत्तराखंड सरकार के द्वारा रखे गए हैं, जो उसमें सही पाया जाएगा उसमें समिति के लोग भी होंगे, उत्तराखंड आंदोलनकारी के 4 व्यक्ति, और जिसमें सही पाया जाएगा उनको जो है आंदोलनकारी। चमोली में नमामि गंगे परियोजना के प्लांट में हुई करंट लगने की घटना में घायलों के हालचाल जानने और मृतकों के परिजनों को ढांढस बांधने के लिए नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, मनीष खंडूरी और बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मामले की मजिस्ट्रियल नहीं बल्कि कमिश्नर लेवल पर जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और सरकार इसकी जांच कराए। साथ ही मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। मृतकों के परिजनों को रोजगार की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वहीं बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार की मदद को नाकाफी बताया। कितना जबरदस्त करंट रहा होगा कि इतने लोगों को, नहीं तो आम तौर पर यदि 1-2 लोगों को करंट ऐसा लगता है तो कहते हैं कि ऑफ हो जाती है लाइन जो है, और इसमें एक साथ 20-25 और उससे भी शायद घायलों की कुछ संख्या मिला करके ये संख्या 25 से भी ऊपर जाएगी। तो उतने लोगों को करंट लगा, इसकी जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए, इसलिए कि दूसरी बार इस तरीके की घटना न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना करते हुए शोक
संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस मैदान गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने चमोली हादसे में हताहत होमगार्ड के 3 जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत हृदय विदारक घटना है। राज्य सरकार की तरफ से मुआवजा, इलाज से संबंधित सभी व्यवस्थाएं की गई है। दुर्घटना के कारणों की भी गहन जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।